सरवर जी, ये जो एक आपराधिक मामला है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और एक मासूम बच्चे की भी जान जाने की बात कही जा रही है, एक परिवार पर पुलिस के जुल्म की बात की जा रही है, इसमें सीधे सीधे धार्मिक युद्ध शुरू कर देना, धर्म युद्ध शुरू कर देना और इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान शुरू कर देना, ये कहां तक जायज है? देखिए, जब धर्म की आड़ में लोग अपने गुनाहों को छुपाना शुरू करेंगे और धर्म से अगर सरकार और न्यायालय कन्नी काटने लगेगी, यानी उसके प्रभाव में आ जाएगी, तो धीरे धीरे अराजकता सर चढ़कर बोलने लगेगा। एक बड़ी क्लियर बात मैं उदाहरण देता हूं, पूरा भारत सुन रहा है आपको। एक है धारा 124 है, बड़ी चर्चा थी पिछले दिनों, जेएनयू में किसी ने कुछ बोला, उसको पकड़ के खींचा, उसको लाया, उसको बंद किया, उसको बंद किया। अभी पिछले 2 महीने से खुले मंच पर मंच लगा लगाकर बड़े बड़े साधु संत भी, और दुर्भाग्य ये है कि कुछ राजनेता भी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और तुमको हमारा साथ देना और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। ये बताइए कि इसका मतलब धारा 124A की परिभाषा क्या है? देश के प्रति आपकी निष्ठा ना हो, संविधान का अपमान आप अगर कर रहे हो, संविधान से आप दूर भाग रहे हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो ये धारा उस पर लागू होता देशद्रोह का। कितनी गिरफ्तारियां हुई ऐसे बयान देने वालों की? पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है, पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। अब ऐसे में तो ओवैसी साहब कूदेंगे बेचारे, वो तो उनकी मजबूरी बनती है। क्या मामला है कि जो लोग संविधानवादी हैं, लोकतंत्रवादी हैं और तमाम तरह की दुहाइयां देते हैं, जो अब अभी आपने गंगा जमुनी तहजीब की भी बात की, ये लोग अगर खामोश बैठेंगे और कहीं आस्था की आड़ में आ जाएंगे कि मौलाना ने बयान दे दिया है या साधु संत ने बयान दे दिया, साहब देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ये बात स्क्रीन पर लिखा जा रहा है। पवन खेरा को 2 सेकंड में गिरफ्तार कर लिया गया बखेड़ा खड़ा करने पर। तो आखिर इन लोगों को ये खुली छूट क्यों दी जा रही है कि लाखों लाखों की भीड़ आप अपने दरबार में लाएं और उन्हें कहें देखो ये संविधान बेकार हो चुका है, अब हम नया संविधान लाएंगे मनुस्मृति वाला और देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं, सरवर जी पहले क्लियर करिए, किसने कहा कि ये संविधान खराब हो चुका है और इस संविधान को हम बदलेंगे? संविधान बदलने की बात तो उन्होंने अभी तक नहीं कही है। क्या चीजें बताया जाए? नहीं, संविधान बदलने की बात किसने कह दी? किसने कहा कि संविधान गलत है? राजनेता कह रहे हैं। अगर आप बयान को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करेंगे और लोगों के अंदर, हिंदू राष्ट्र का एक समाज के अंदर अगर आप नफरती बीज बोने की कोशिश करेंगे कैसा तो तो आपका भी चेहरा उजागर हो जाएगा। क्या वर्तमान संविधान रहते हिंदू राष्ट्र संभव है क्या? ये सब सवालों का जवाब देंगे। अभी तिवारी जी है ना बैठे हुए, तिवारी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि किस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आपकी है? क्या वर्तमान में संविधान रहते हुए या तो आप संविधान से संतुष्ट नहीं है, और संतुष्ट यदि है तो फिर नई बात क्या? भारत हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, हिंदू है तो हिंदू ने कहेंगे तो क्या कहें? सारी बातें अपनी जगह ठीक ठाक है, कहां इसमें कोई गड़बड़ी है? तो भारत तो हिंदू राष्ट्र 1947 में भी था, 50 में भी था, 54 में भी था, 70 में भी था, 80 में भी था, हिंदू अभी भी राष्ट्र है। की परिभाषा सरवर जी आप अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। आप शायद वो लाइन सुनना, आप शायद वो लाइन सुनना भूल गए हैं जिसमें राम राज्य की भी बात कही जा रही है कि इस देश में राम राज्य आ जाए। राम राज्य का मतलब यह है कि इस देश का पूरा समाज, चाहे वो कोई भी पूरा समाज बंदूक लेकर अल्पसंख्यकों को घर से खींचकर मारे, ये है क्या रामराज? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये रामराज घड़ा से पानी पीने पर छात्रों को मार दे, ये है क्या रामराज? नोच रखने पर घोड़े से उतार दे, ये है क्या रामराज? आप अजान देने पर प्रतिबंध लगाए, मस्जिद के लाउड स्पीकर उठाकर फेंके, इमाम को मारे, कहां नहीं घटना घट रही है? तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप राम राज दिखाइए ना, उदाहरण हमको दीजिए ना। उसी को बदलने की बात कही जा रही है। अब अपने अपने देखने का नजरिया है। आप उदाहरण देंगे ना रामराज का, कुछ बानगी तो देंगे, हम भी तो देखें। सुन लो, जवाब सुन लो। चूंकि आपने सवाल पूछा है तिवारी जी, ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग की जा रही है और बड़े बड़े मंचों से जो हेट स्पीच दी जा रही है, उस पर भी तो 2 शब्द कहने जरूरी है, चाहे कोई भी पक्ष हो, कोई भी समाज हो। हेट स्पीच से समाज का माहौल, इस देश का माहौल ही तो खराब होगा। प्राची जी 5 सेकंड अगर और समय दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर जल्दी। देश में कानून है, पुलिस है, सारे डिपार्टमेंट है, सारी सेनाएं हैं। लगातार देश में नई नई सेना बन रही है, नए नए दल आ रहे हैं। दल तो अब तक हम लोग सुनते थे पार्टी को कहते हैं, अब नए दल आए। अभी पीएफआई बैन हुआ, हमने समर्थन किया। बजरंग दल को क्यों नहीं बैन किया जाएगा जिसके हजारों केस मामले आ चुके हैं सामने? तिवारी जी। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।